साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। हे बदुनिया हो, हे बबुआ देख चला गुड मॉर्निंग। बिन्नी कहाँ रही थी तू? कभी कभी तो ऑफिस आती है और उसमें भी लेट। जानबूझ करके लेट थोड़ी होते संदीप, जानते हो ना पटना में ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। उसके लिए टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम से पहले निकलना पड़ता है। बिन्नी, ओ हाँ, बॉस तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। पानी। सर, बिन्नी, कम इन। सर आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। वो बाहर बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गए, पर आगे से हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम से पहले घर से निकलेंगे। इस बार के लिए सॉरी सर। नहीं बिन्नी, सॉरी तो हमें फील हो रहा है जो हमने तुम्हें इस पोस्ट पे रखा। सर एक्चुअली बिन्नी, हेड ऑफिस के लोगों को ये लगता है कि तुम इस पोस्ट के लिए नहीं बल्कि मैनेजर की पोस्ट के लिए सही हो। थोड़ी देर में तुम्हारा प्रमोशन लेटर और इंक्रीमेंट की डिटेल्स मेल पर आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब से तुम वर्क फ्रॉम होम नहीं बल्कि अपने खुद के कैबिन में बैठ के काम करोगी। सर वो एक्चुअली हम बिन्नी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कम ऑन। थैंक यू फॉर द ऑफर सर, पर मैं रोज रोज ऑफिस नहीं आ सकती और इसलिए प्रमोशन भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमें वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए। बिन्नी, इस प्रमोशन को तुम मजाक में ले रही हो? अरे इतना अच्छा ऑफर मिला है तुम्हें, आखिर इतना भी क्या प्यार अपने घर से? घर से प्यार नहीं सर, परिवार से, जिसे संभालना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी वॉर है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। अरे हम चले जाएंगे आज फुल और फाइनल डिसीजन हमारा। अरे घर नहीं, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। अरे बिन्नी दीदी, हमको जाने दीजिए। बिन्नी दीदी, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम बिन्नी दीदी, आज हम नहीं रुकेंगे। बिन्नी दीदी, हमको जाने दीजिए। अरे घर में वजन नहीं घट रहा है हमारा, यहाँ रहेंगे तो बौरा जाएंगे हम, टेंशन से कलवा जाएंगे हम, और कलवाई हुई बौराई हुई लड़की से कौन लड़के ब्याह करेगा? अरे कुआरे मर जाएंगे। बिन्नी दीदी, आप जानती हैं हमारे माँ बाबूजी कितने प्यार से हमारा नाम राजकुमारी रखे थे। अरे इनसे हम रॉयल ट्रीटमेंट थोड़ी ना मांग रहे, थोड़ी सी इज्जत मांग रहे हैं, इज्जत। लेकिन ये घर नहीं, चिड़ियाघर है, इनका जंगली बनाना आप ही सहन कर सकते हैं, हम नहीं। अरे तुम ये पकड़ो, पहले तुम ये पकड़ो। अगर तुम ही चले जाओगे तो मैं नाइट स्किन के रूटीन कौन बताएगा? तुम चलो, हम है ना सर, बैठे निपटाते हैं। तुम चलो चलो। दीदी छोड़ दीजिए। अरे हमें नहीं जाना बिन्नी दीदी। तुम हम कह रहे हैं, बिन्नी दीदी हमें नहीं जाना। नया खुलासा, नया खुलासा। अरे बाकी की बात तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन इस घर में फ्रिज से रसगुल्ला चुरा के खाने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं जो खुलेआम सबके सामने बैठे भी हुए हैं। अरे कैसी बात कर रही हो? हम चोरी नहीं किए हैं, और शुगर का हर पेशेंट मिठाई चोर थोड़े होता है, है? नाम तो किसी ने लिया भी नहीं, पर चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, ये तो आराम से सुन लिया तुमने, मगर वो जो तुम दाढ़ी में वो क्या है, सब बकवास था। भाभी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ। पर हमको एक बात बताओ, तुम लोग हमारी वो कहाँ है? अरे तुम इधर आओ जी। ये बताओ, हमारे आज के ताजे अखबार से वो बिजनेस न्यूज वाला पन्ना कौन फाड़ के ले गया? भाभी, ना ना ना। जीजा जी, आपका मनपसंद पापड़ शायद हम उस पर सूखने के लिए दिए हैं। क्या? हाँ। पापड़? अरे क्या पापड़ लगा रखा है? हाँ, पहले हम पर जो इल्जाम लगा ना उसे क्लियर करवाइए। हाँ। अरे भैया क्या कर दिया आप? अरे कह रही है मैंने रसगुल्ले चोरी करके खा लिए। रसगुल्ला? बिन्नी दीदी, हम कहते ना आपको, ये घर में चिड़ियाघर हमने तुम कहीं जा रही है, नहीं खाए थे बोल रहा है। अरे खाया भी तो। क्या हो रहा है आप लोगों का? बेटा वो रात बोला ना मैंने,
वो आएगी तो इसके साथ वो भी आ जाएगी। हाँ और सुनो तुम, बंद इधर देखो। यहाँ कोई पाठशाला खुला हुआ है। जरा हमारी बात दोनों कान खोल के ध्यान से सुन लो। आज के बाद हमारे अखबार पर ना तो पापड़ सुखाया जाएगा और ना अचार। और सुनो, हमारे लिए आज मकुनी बनाओ, पेट पे चूहे कूद रहे हैं बहुत तेज। पापा अरे पहले ना पानी गर्म कर दो नहाने के लिए। भगवान जी की पूजा करनी है, भोग लगा के ही अन्न ग्रहण कर सकते हैं ना। अरे आप भी चुप हो जाइए, हमको भी कुछ बोलने दीजिए। गुलाब जल है, इसमें बेसन और हल्दी का उपटन बना के लेकर आइए, फेस पाम में लगाना है और बाकी सबको बाद में देख लेना। एक मिनट, हम बड़े हैं ना। हाँ तो अरे भूखे पेट हम दवाई नहीं खा सकते, इसलिए हमारे लिए कुछ वो फल फ्रूट वगैरह काट दो। और नहीं तो क्या होता है, एसिडिटी से ना हमको खट्टे डकार आने शुरू हो जाते। अरे बड़के भैया रसगुल्ला तो खाए ना थे आप? खाए थे भाई साहब। नहीं खाए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम साइनेटिसिया से परेशान हैं। वो क्या होता है? साइनेटिसिया, नाक बंद, कान बंद, गला बंद, जुबान खुला, सब बाकी सब बंद। हमरे लिए एक ठो काम कर दो, एक ठो अदरक वाली चाय बना दो। अरे कोई अदरक वाली चाय नहीं, मकुनी बनाइए। अरे शांत हो जाइए। अरे बिनी दीदी, अब आप ही समझाओ इन भूखे भेड़ियों को। अरे औरत सिर्फ दुर्गा माँ का रूप होती है, दुर्गा माँ जैसी 10 हाथों वाली नहीं कि एक बार हाथ निकाले पूरे घर का काम निपटा ले। अरे समझाओ सबको, हमने नहीं यहाँ। तुम कहीं नहीं जा रही, हमने कहा ना मैटर सॉल्व करेंगे, रुको यहीं पे। एकदम चुप। वेरी गुड, सब ऐसे ही रहेंगे अभी। ये कहाँ गई? छोटा बॉम्ब है। ये कोई मूवी का पोस्टर नहीं चिपका है किचन में। इस घर का टाइम टेबल है, कौन कितने बजे उठेगा, क्या खाएगा, क्या नाश्ता करेगा, किसकी दवाई, कौन सी कसरत, कौन सी योगा, सब इसमें लिखा हुआ है। तो अगर राजकुमारी इस घर में काम करेगी तो इसके हिसाब से काम करेगी, और अगर नहीं तो फिर कल से सब अपना काम खुद कर लेना। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, ये मंजूर है सबको? आप ही का इंतजार कर रहे थे फोन का। हाँ, बात कर। हो गया मैटर सॉल्व? ये लो, अब कल से जो भी काम होगा इसके हिसाब से होगा, ना कोई अपील ना कोई दलील। हमको भी नहीं दीदी। जाओ अब। जैकेट तो पहन के जाइए। हाँ। और अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? चाय तैयार है, चाय पी के जाओ। हाँ? अरे फिर उल्टी पहना दी। कहाँ जा रहे हैं बड़े पापा? देखिए 2 मिनट में हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है और आप लोगों की चाय का समय भी। इसका मतलब ये नहीं कि चाय की चर्चा पे चिल्पू मचाएं आप लोग। कोई चू चप्पड़ नहीं चाहिए हमें। अच्छा, चू चुप्पट नहीं चाहिए। हम कुछ बोलते नहीं है तो इसीलिए तुम वही कर दी जाएगी। हाँ देख चुटकी, इसे समझा दे, बहुत ज्यादा करती है आजकल वो। हम बस बोल रहे, थोड़ा धीरे बात कीजिएगा। धीरे नहीं बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। चाय मुझे भी देना बच्चा। पहले बैठिए तो दीदी। बैठ तो रहे हैं। अब कौन आया? अरे हम खोलते हैं, आए। अरे संदीप बेटा तुम आ गए। वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। नमस्ते अंकल। क्या बात है, क्या संस्कार पाए हैं तुमने। वाह वाह वाह। अरे बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ 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 आओ। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? 5 मिनट फोन करते हैं भाई। अरे आओ तो। भैया काहे बुला लिया? शेयर मार्केट वालों से बातचीत चल रही थी हमारी। बताते बताते। हाँ, ये है हमारे छोटे भाई और उनकी वाइफ। इनका नाम है महेश और वो है नीलम। ये बिन्नी के मम्मी पापा हैं। और ये दोनों बिन्नी की बुआएं, सविता बबीता। और ये हैं बिन्नी की मामी, मंजरी मामी। और हम अवधेश लाल और ये है कावेरी लाल, यानी कि बिन्नी के बड़े पापा और बिन्नी की बड़ी मम्मी। अरे प्रणाम करो ना। नमस्ते अंकल। खुश रहो, खुश रहो। और ये हैं संदीप वर्मा। ये बिन्नी के साथ 5 साल से काम कर रहे हैं। अरे हमारी नजर तो पहले ही लड़के पर थी, इसलिए हमने इसे घर पर बुलाया है बिन्नी के रिश्ते के लिए। रिश्ता? रिश्ता?
हाँ, रिश्ता। जाओ भाई कुछ लाओ। आए, ये सब कहाँ से प्रकट हुआ जी? बड़के पापा हमको सब कुछ पहले ही बता दिए थे, कर दिए पूरी तैयारी। हैं? बहुत बढ़िया की। कहाँ गुम हो, लेके चलो ना। अरे इसमें वो नहीं है। अरे इसे समझा, आप जाइए। कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है अंकल? अरे बेटा, बिन्नी अभी आ जाएगी। पानी पियो। पियो। बेटा संदीप। जी अंकल। तुम कितने टाइम से जानते हो बिन्नी को? अंकल जी मैं 5 साल से जानता हूँ। हम 24 साल से जानते हैं। देखिए क्या है बेटा कि हमारी बिन्नी जो है भले ही 24 साल की है, लेकिन हम सब बड़े बूढ़ों की देखभाल में, हमारा ख्याल रखने के चक्कर में उसके स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन आ गया है। और इसके लिए हम सारा दोष देंगे उसकी मम्मी को। बचपन में इतना लाड़ लड़िया दी कि हमारी बिन्नी जो शांत स्वभाव की थी ना, वो गुस्से वाली हो गई, चिड़चिड़ी हो जाती है बेटा। क्यों नहीं ना? हाँ, लड़कियां जो है टेंशन नहीं होती हैं, बल्कि टेंशन के बराबर होती हैं। वाह 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 वाह। तो जब एक बेटी 10 बेटों के बराबर हो तो फिर उसको लाड़ तो लड़ाएंगे ना, क्या? अगर कभी कभी बिन्नी गुस्सा कर लेती है, किसी को उल्टा कुछ बोल देती है, उल्टी जुबान में बात कर लेती है, तो इसमें ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमारी बिन्नी चिड़चिड़ी है, हमारी बिन्नी गुस्से वाली है। ना ना ना, बिल्कुल सही बोल रही है दीदी आप। खरा सोना है हमारी बिन्नी। अरे वो तो चिड़चिड़ी तब हो जाती है जब मार्केट में उसकी स्कूटी के आगे कोई आ जाता है। हाँ। पैदल नहीं चलती है ना, स्कूटी में चलती है तो तेज चलाएगी। अब उसके आगे कोई आदमी आ जाए तो गुस्सा में भिड़-भिड़ा तो देगी ना जी। और बहुत ही कायदे कानून वाली है, जहाँ पे जो सामान रखा हो ना वहीं होना चाहिए। बस 10 से मस अगर हो जाए तो फर्क लगा देती है सबकी। यहाँ अरे वो बीमारी है ना उसको, तो वो क्या कहते हैं, ओएसडी वो। आंटी ओसीडी। हाँ। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी आदत होती है। तो हमारे चैट सब पे तो बीमारी दिखाता है, पर जो बीमार ना खून खानदान से आता है। हाँ, और जैसे कि बड़के भैया को शुगर। तुम वो तो लाए हो, मगर बिन्नी को वो करने के लिए तुम्हें बहुत वो करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें वो है नहीं तुमने। और फिर बिन्नी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। हाँ, तो दीदी कह रही है ना कि आप जब रिश्ता लेके आए हैं हमारी बिन्नी के लिए, तो बिन्नी का साथ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और बहुत टाइम लग जाए, और वो टाइम आपके पास है नहीं। बिन्नी ने जैसा बताया था बिल्कुल वैसे ही हैं आप लोग। हाँ? बिल्कुल क्यूट और बिन्नी से प्यार करने वाले। और बिन्नी भी आप लोगों से बहुत प्यार करती है। जानते हैं। क्यों नहीं। इसलिए आप लोगों की रजामंदी के बगैर तो वो शादी करेगी नहीं। इसलिए हमने सोचा कि पहले बड़े पापा से बात कर लें, फिर ही बात आगे बढ़ाएंगे। सविता, बिन्नी अगर हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चली गई तो हम लोगों को कौन संभालेगा? देखो हमारा ना एकदम सांस ऊपर चल रहा है। बेटा, बिन्नी जैसी भी है बहुत प्यारी, और इसीलिए हमें लगा कि तुम उसके लिए बिल्कुल सही लड़के हो। भैया, हाँ? शादी करके बिन्नी को इनके साथ रहना है, आपको तो नहीं ना? नहीं। तो एक बार उससे मशवरा भी करना चाहिए। अरे काहे का मशवरा, बैठो। अरे 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर काहे मना करेगी? काहे नहीं मना करेंगे आप? हैं? जानते तो रमेश स्त्री को भी, तो उससे भी ब्याह करवा देंगे आप। अरे भगवान जी, रमेश स्त्री कब बन गया? परसों तक तो हम उसको देखे थे पुरुष ही था। रमेश स्त्री वाला है, कपड़ा प्रेस करता है, उसका निक नेम है रमेश स्त्री। कहा तुम मंजरी? आप लोग ना जरा बात को घुमाइए मत। और तुम संदीप, तुम्हें दोस्त समझ के घर और घर वालों की प्रॉब्लम शेयर की थी, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ भी शेयर कर लेंगे हम तुम्हारे साथ। ये 7 बुजुर्ग नहीं, ये बच्चे इस घर के, इनके साथ रह के हम चीखे चिल्लाए जो करना है करे, पर इनके बिना हम खुश भी नहीं रह सकते।
वाइफ समझते हो तुम वाइफ? तुमसे ना वो हस्बैंड वाली वाइफ नहीं आती है हमें, इसलिए प्लीज हमारी जो फ्रेंडशिप की शिप की नैया है ना, इसे नहीं डुबाए और दोस्त बन के रहे तो ही बेटर होगा। एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो बिन्नी। हमें कुछ नहीं सुनना है। बबीता भी गिर गई। अभी तुम जाओ, पानी वाली थी। जाओ जाओ जाओ, ये लो पानी, होश हो गई है वो। ये लो पानी। इन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मेडिकल वाले शेल्फ पे इनकी फाइलें वो लेकर के आइए। इसे हॉस्पिटल ले जाना है तो जल्दी से पहले एम्बुलेंस निकालो। एम्बुलेंस रेडी है बड़े पापा, जल्दी आइए। संभल के चलिए। बैठो बैठो। अरे आराम से, क्या कर रहे हो बेटा? ट्रेन बेल्ट सब बनवा लियो ना, बस पे ठीक। वो हमारे गुलाबी रंग साड़ी के साथ मैचिंग लिपस्टिक बताइए। डार्क पिंक, चेरी रेड या फिर न्यूड कलर। सविता जल्दी से हमारा मेकअप वाला पाउच लेकर आओ। सविता मतलब कुछ भी ब्रांड जाए तो फैशन में जाए आप। या हस्बैंड के लिए लेट हो रहा, आपको लिपस्टिक ही पड़ी है। अरे और नहीं तो क्या तो लोग क्या सोचेंगे? आप कैसे पुअर पेशेंट। अरे पगला गई, पगला गई। अरे हम पाउच। अरे बिन्नी लेके जा, लेके जा। हम बस पहुंच के हम व्हीलचेयर मंगाते हैं। अरे बिन्नी देखो तो हमारा मेकअप तो ठीक है ना? अपने मेकअप के चक्कर में ना हमारा मूड मत खराब करो, चुपचाप बैठी रहो। अरे जल्दी करो। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। दिन बेखबर अनजान था, उस रोशनी पे गुमान था, जब रात आई सब कुछ बदल गया। पेट में दर्द है? नहीं या स्पाइन इंजरी है? नहीं। पेशेंट हो तो फिर झुक करके हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? सब कुछ गिरा दिया तुमने। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। सब कुछ फैला दिया। सॉरी, मुझे दिखाई ही नहीं दिया। एक रात और दिन की कहानी है। नए आए हो यहाँ पे? कहा पेशेंट है, व्हीलचेयर मंगाओ ना। सॉरी, जल्दी व्हीलचेयर लेकर आओ। पकड़ो इसे। जल्दी उठिए, आराम से आराम से। बैठी बैठी बैठी। चलो चलो कम ऑन। अरे छोटू भाई, आपके पापा की तबीयत ठीक है ना? अभी अच्छे हैं बिन्नी दीदी, चलने लगे हैं। चलो अच्छा। हुआ ही चारधाम की यात्रा करी? हाँ बिन्नी बिटिया, वो जो सैर सपाटा वाली कंपनी पैसा कम करवाया था ना, तभी तो घूम के आ गए हम। चलो अच्छा। आपकी बेटी का एडमिशन? जी दीदी सब अच्छे सब। चलो अच्छा, ऑल द बेस्ट। चलिए अभी। ये ठीक है ना? बीपी लो हो गया इसलिए चक्कर आ गया, थोड़ी कमजोरी भी है। कमजोरी? वो भी बबीता बुआ को? दिन भर तो चटर पटर ही खाती है ये। अरे अब कहाँ खाते हैं? अरे डॉक्टर साहब, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया ना हमने, तो एक ही टाइम तो भोजन करते हैं। फिर पूरे टाइम चिप्स, नमकीन, मैदे वाले बिस्किट। बहुत सही जा रही हैं आप। अरे बिन्नी, कुछ टेस्ट लिख के दे रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द करवा लो। इसके बाद भी कुछ गड़बड़ निकली तो बुआ जी को पालक और करेले का जूस पिलाएंगे। अरे नहीं नहीं, अच्छे से पिलाएंगे अब आपको। लो ये टेस्ट करवा लो। जी पकड़िए। अरे बिन्नी मैम सुनिए ना, वो आपको बताना था कि मेरे पीठ में, स्पाइन में कहीं दर्द नहीं है और पेशेंट तो मैं बिल्कुल नहीं। तो आपके लिए कोई सेवा करनी हो तो प्लीज हमें मौका दीजिए। शाबाश एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। ये लो, ये टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट कराने? वो भी करा देते। चलिए रिसेप्शन पे। भाई जरा एक फॉर्म देना, मैम की डिटेल्स भरनी है। किट्टू भैया, हमारे पास बिन्नी दीदी का ऑलरेडी डिटेल्स है। इनका तो यहाँ खाता चलता है। खाता? हमने तुम्हें जरा सी बातें क्या सुनाई, तुम तो बड़े हेल्पफुल हो गए। रुको, ये लो, शाबाश टिप। ऐसे ही मन लगा करके काम करना और सबकी हेल्प करते रहना। अरे मैडम,
थैंक यू विनी मैम, हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू बिट्टू। देखो तुम भले ही यहाँ पे नए हो पर हम यहाँ के पुराने और रेगुलर कस्टमर, इसलिए कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बता। श्योर। क्या है? हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्ची भूल मत, दोस्त होने के साथ साथ देवर भी हूँ तेरा, जरा तमीज से। अच्छा ठीक है, देवर जी। चल दरवाजा बंद कर। अरे ये क्या बात है, मैं क्यों दरवाजा बंद करूं? अमन एक मिनट, अमन अमन एक मिनट। ये क्या ओलिया बना के रखा है? पापा जी ने तुम्हें लैब भेजा था ना, वहाँ का काम सुपरवाइज करने के लिए। यहाँ पे तो खुद कंपाउंडर बन के घूम रहे हो। अरे अमन, पापा जी ने देख लिया बहुत डांट पड़ेगी, जल्दी से जाके चेंज करो। अर्चू यार, टी शर्ट पे केमिकल गिर गया था तो क्या करता? डिस्पेंसरी की यूनिफॉर्म पहन के कोई गलती कर दी, कोई पाप कर दिया। और पापा जी को तू अच्छे से जानती, हमेशा मुझसे फूके ही रहते हैं। काम करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो ठीक है ठीक है ठीक है, अब इतना भी सेंटी मत मारो। सेंटी छोड़ अर्चू, मुझे तो लगता है मैं पूरा का पूरा मेंटल हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? आज लैब में पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक लड़की मिली। लड़की? हाँ, और ऐसी वैसी लड़की नहीं थी वो। फिर कैसी? बहुत अलग थी वो। यू नो, कुछ लोग होते हैं ना जो मिलते तो आपसे अजनबी बनकर है, लेकिन उनसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराना कोई कनेक्शन है। उसे देखते ही मुझे अपना पूरा फ्यूचर दिखने लगा था क्लियरली। उसे देखते ही दिल में गिटार बजने लगा था। वैसी लड़की थी वो। क्या बात है अमन, मतलब बड़े ही दिनों बाद किसी ने तुम्हारे अंदर के मुर्दे शायर को जिंदा किया। कोई खास थी क्या? कौन थी, नाम क्या था? बहुत गलत नाम रख दिया अंकल जी तुम्हारा, बिन्नी। शनाया शकीरा रखा होता जो शायद सपने बड़े और इंटरनेशनल होते तुम्हारे। तुम्हारी कुंडली तुम्हें यूएस ले जा रही थी और तुमने क्या किया, अपनी कुंडली का लिखा हुआ मिटा दिया। बिन्नी यार एक बात बोले, संदीप यार बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखता। यहाँ माँ बाप मैट्रिमोनियल पे डालते हैं कि उन्हें फॉरेन वाला लड़का चाहिए, और तुम्हें बैठे बैठाए मिल रहा था और तुमने क्या किया, ठुकरा दिया। कुंजन तुम तो हमें बचपन से जानती हो, हम पटना के दूसरे इलाके में रहने के बारे में नहीं सोच सकते, यहाँ तो फिर भी यूएस की बात हो रही है। इन 7 बूढ़े बच्चों की जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, हमारे बिना ये लोग कैसे रहें? इनका ख्याल रखने के लिए तो हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, ताकि जब भी किसी को भी हमारी जरूरत हो तब हम वहां पे रहे। संदीप तो क्या, हमें लगता है हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते, हमें करनी ही नहीं है शादी। रात कहती थी हरदम क्यों वो अंधेरा सहे, घर और संसार का वो ही बलि का है दे। दिन ने जान लिया उसके मन की बात, उसने ठान लिया देगा रात का साथ, भर हौसला उठाए है कदम। वो सब तो मैं नहीं जानता अर्जुन, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ऐसी लड़की आपके जिक्र में नहीं बल्कि जिंदगी में होनी चाहिए। रहना है ऐसे ही हर जन्म, हर जन्म, हर जन्म, हर जन्म। एक रात और दिन की कहानी है,